Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग अब इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की आज यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. इस चैप्टर को हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं, पहले इसकी समरी को भी स्टडी आउट कर चुके हैं. तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक बार यहाँ पे वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एक्सरसाइज को एक बार खुद सॉल्व करके ट्राई आउट करें कि जितना भी आपने स्टडी आउट किया है तो उसमें से आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस में करेक्ट है. राइट, तो उससे आपको एक खुद का ओवरव्यू मिलेगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है रिस्पेक्टिव चैप्टर पे. ठीक है, आगे मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी तो आप उससे अपने लाइक जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर्स रखे हैं उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर. सो अगेन इसमें हम लोग के 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. सबसे पहले होगा आंसर द फॉलोइंग, देन होगा यार MCQs एंड देन कम्स योर फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. What are the major landforms? My first question goes that what are the major landforms? हम लोग ने 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. What were those? मैं कलर लेके इसको यहाँ पे एक बार पूरा लिख भी देती हूँ ढंग से. So first were your mountains. First were your mountains. Yes. Second one were your plateaus. Plateaus. Okay. And third were your plains. ठीक है, so these were the 3 types of major landforms which we were having: mountains, plateaus and plains. Next question goes that what is the difference between a mountain and a plateau? अब mountain और plateau के बीच में क्या difference है? ठीक है, mountain first of all difference है कि mountain जो होता है एक natural elevation होता है earth के surface का. Right, mountain is a natural elevation of the earth surface. और plateau क्या होता है? Plateau is an elevated flat land. A very first difference. Natural elevation of the earth surface और plateau एक elevated flat land होता है. ठीक है, सेकेंड माउंटेन जो होता है वो कंसिडरेबली वो मतलब ज़्यादा लंबी सराउंडिंग एरिया का होता है. ठीक है, वो हायर होता है अपने सराउंडिंग एरिया में. और प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज फ्लैट होते हैं टॉप से, वो टेबल लैंड तरीके दिखते हैं लेकिन वो फ्लैट होते हैं टॉप से. ओके, और वो जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें. तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं प्लेट्यूज और माउंटेन्स के बीच में. ठीक है, ग्रेट. थर्ड क्वेश्चन गोज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. ओके, 1 सेकेंड. या थर्ड क्वेश्चन गोज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स कौन से होते हैं. ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स विच वी डिस्कस्ड आउट. फर्स्ट वन वॉज द फोल्ड. ओके, 1 सेकेंड, मैं स्पेलिंग एक बार यहाँ पे सही लिखती हूँ. Okay, first one was your fold mountain, second one was your volcanic. Okay, first one was your fold mountain, second one was your volcanic and third one was your block. ठीक है, so yeah, you have 3 different types of mountains: fold, volcanic and the block. ठीक है, how are mountains useful to man? Okay, next question कि जो माउंटेन्स होते हैं वो मेंस के लिए कैसे, मतलब हम लोग के लिए ह्यूमंस के लिए कैसे यूज़फुल होते हैं. देखिए, लाइक डिफरेंट वे से यूज़फुल होते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर जो आता है माउंटेन से उसको हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको हम लोग रिस्पेक्टिवली यहाँ पर यूज़ करते हैं उस रिस्पेक्टिव माउंटेन के वाटर को. तो वेरी फर्स्ट यूज इज कि वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स आर यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सेकेंड है कि लाइक यहाँ पे होता है कि जो रिवर वैलीज होती हैं और जो टेरेस होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे प्लेस होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड यूज ऑफ माउंटेन्स. थर्ड होता है कि माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं. तो वाटर के स्टोर हाउस के तरीके माउंटेन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, माउंटेन्स में हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग. तो ये सारे कई तरीके के स्पोर्ट्स हम लोग माउंटेन्स पे कर सकते हैं. तो ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे यूजर्स थे कि हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड. प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब रिवर फ्लो करता है माउंटेन स्लोप से, ठीक है, तो इरोजन होता है माउंटेन से. मतलब कि इरोजन मतलब कि वहाँ पे जो भी लैंड, जो भी लाइक जो भी सैंड और जो भी रॉक्स वगैरह होते हैं उनका इरोजन होता है. तो जो रिवर फ्लो करता है माउंटेन के स्लोप से
वो जो इरोडेड मैटर होता है जैसे कि क्ले, स्टोन्स, इन सबको अपने साथ इकट्ठा अपने साथ जब वाटर फ्लो करता है नीचे स्लोप से तो अपने साथ लेके जाता है। तो उसी में जो स्टोन्स होते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है, स्टोन्स, क्ले, सैंड, तो ये सारी चीज़ें वैली में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं और इसी से फॉर्मेशन होता है प्लेन्स का। ठीक है, हम लोगों ने इसको मैंने आपको पढ़ाया था इवन जब डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो रिवर्स होते हैं, तो जो भी माउंटेन स्लोप्स होते हैं उस रिवर्स नीचे तरफ फ्लो करते हैं, तो उससे माउंटेन्स में इरोजन होता है। ठीक है, तो जो भी लाइक रिवर होती है वो अपने साथ जो भी इरोडेड मटेरियल होता है जैसे कि स्लेट, क्ले, स्टोन्स, इन सबको अपने साथ कैरी करके और नीचे वैलीज में जाकर इकट्ठा कर देती है, तो उसी से फॉर्मेशन हो जाता है प्लेन्स का। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। अब रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो लाइक बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का, वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है, इसलिए जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, रिवर प्लेन्स होते हैं थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। अब वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। अब जो माउंटेन्स होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्यों? मतलब थिनली पॉपुलेटेड से मतलब कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम क्यों होती है, थिकली पॉपुलेटेड मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि जो क्लाइमेट है वहाँ का वो बहुत ही मतलब लाइक माउंटेन जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, जो टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज होता जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड में लाइक जनरली रहना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट रीज़न यही है कि जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है माउंटेन एरियाज़ का। तो पहला रीज़न ये है कि इसलिए माउंटेन्स जो होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड होते हैं। सेकेंड, जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स में उसकी वजह से जो भी वहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है, लैंड वगैरह पे फार्मिंग वगैरह के लिए वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ वो स्टीप स्लोप के होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा चिकने टाइप के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से लैंड में जो फार्मिंग वगैरह है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न कि जो माउंटेन्स होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो आंसर द फॉलोइंग थे। होप उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स पे। द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। अब जो माउंटेन्स होते हैं वो हिल से किस रिस्पेक्टिव टर्म में डिफर करते हैं। ठीक है, एलिवेशन, स्लोप या फिर एस्पेक्ट। सो हियर आंसर इज एलिवेशन। तो एलिवेशन के फॉर्म में जो माउंटेन्स होते हैं वो डिफर करते हैं हिल्स से। ठीक है, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, द प्लेन्स ऑन द प्लेट्यूज। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब कोई रिवर फ्लो कर रही होती है और वो आइस की तरीके बिल्कुल जम जाती है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेशियर्स, राइट। तो ये चीज़ें कहाँ पर हो सकती है? दैट इज पॉसिबल इन द माउंटेन्स। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में। द रिवर यांग्स फ्लोज इन। ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिव रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? दैट इज यांग्स। ये रिवर कहाँ फ्लो करती है? साउथ अमेरिका नो, ऑस्ट्रेलिया नो, चाइना यस। तो द रिवर जो कि रिवर है यांग्स, ठीक है, ये फ्लो करती है चाइना में। अब ऑल इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। यूरोप की जो भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? सो दैट इज द एल्प्स। द एल्प्स, ALPS। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज एल्प्स। ग्रेट। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो अ डैश इज an unbroken flat or low level land. A dash is an unbroken flat or a low level land. Low level land सिर्फ एक होता है and that are your plains, right? तो यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव का आंसर होगा प्लेन। सो अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, क्योंकि माउंटेन्स और जो प्लेट्यूज होते हैं दोनों थोड़े हाई होते हैं, बट जो प्लेन्स होते हैं वो लो लेवल लैंड होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। हम लोगों ने 3 टाइप के माउंटेन्स पढ़े थे। ब्लॉक, हम लोगों ने ब्लॉक, फोल्ड और वॉल्केनिक। ठीक है, 3 टाइप्स के पढ़े थे। तो जो हिमालयाज और जो एल्प्स है वो किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं? दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर
4 टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, क्योंकि 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं. डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. अब कौन से एरिया जो है वो रिच होता है मिनरल डिपॉजिट्स में. सो ना इन दिस रिस्पेक्टिवली, सो डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स दैट आर योर प्लेट्यूज, ठीक है. प्लेट्यू एरियाज आर रिच इन योर मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है. द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. तो डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. द रेंज, हम लोगों ने पढ़ा था जो रेंज होती है मतलब कि एक लाइन ऑफ माउंटेन्स जहाँ पे बहुत सारे लाइन से माउंटेन्स होते हैं, दैट वी कॉल एज अ रेंज, राइट. सो द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव इन फार्मिंग. तो कौन से एरियाज होते हैं सबसे प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग में. माउंटेन्स तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, प्लेट्यूज भी नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्लेन. इसी वजह से जो प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है. यही रीज़न होता है क्योंकि वो फार्मिंग के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ पे लाइक फॉर्म हो सकता है. तो इन रीजंस की वजह से यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है. अब थिंग्स टू डू, मैप स्किल्स, आप एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा. ग्रेट. सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज फिनिश अप कर ली है चैप्टर नंबर इसकी 6 की मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, राइट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. चलो, थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.